हेलो मित्रों, नमस्कार। और देखिए, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको पूर्ण करणी को मिश्र करणी के रूप में बदलना सिखाया था। आज हम मिश्र करणी को सरलतम रूप में करेंगे कि कैसे हम उसको सरलतम रूप में कर सकते हैं। इसको हम अभाज्य गुणनखंड विधि यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। आई होप कि आपको अभाज्य गुणनखंड विधि आती होगी। बिल्कुल जीरो से मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई डरने की बात नहीं है। ऐसे क्वेश्चनों को आप तुरंत देख के ही हल कर सकते हैं। ठीक है, कैसे हम इनको सरलतम रूप में बदलते हैं, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, प्रत्येक क्वेश्चन को देखना है, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन लिए हैं मैंने। देखिए, पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि √80 यानी √80 रूट के बाहर, अगर रूट के बाहर कोई भी संख्या ना हो तो याद रखना। सबसे पहले हम आपको स्टेप वाइज बताते हैं कि जैसे ही आपको इस तरह सा क्वेश्चन मिले तो आप इसको गुणनखंड निकालना है ना। अब 80 के हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो देखिए कितनी बार से आएगा, 2 से जाएगा 40 बार में, फिर 2 से जाएगा 20 बार में, फिर 2 से जाएगा आपका 10 बार में, फिर 2 से जाएगा 5 बार में, और फिर 5 एकम 5। ठीक है, अब आप देखिए इसको हम इस तरह से जमाते हैं, अंडर रूट 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 5। ठीक है, अब रूट के बाहर कोई भी संख्या नहीं है ना, इंडेक्स यानी घात में कोई भी संख्या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जो भी दो संख्याओं का जोड़ा बन रहा है, दो संख्याओं का जोड़ा, बस उनको बाहर निकाल लेंगे। देखिए, एक तो बन रहा है 2 का जोड़ा, तो इसको बाहर निकालो। फिर एक बन रहा है 2 का जोड़ा, तो भैया इसको भी बाहर निकालो, है ना। अंदर जो बचा उसको अंदर ही रहने दो, यानी इसका आंसर आ जाएगा आपका 2 दूनी 4 यानी 4√5। यही आपका फाइनल आंसर है, यानी √80 बराबर 4 इंटू √5। अगर अभी भी आपको क्लियर नहीं हुआ है तो आने वाले क्वेश्चनों में आपको सब क्लियर हो जाएगा। मैं आपको एक सिंप्लीफाई करके ही बता देता हूँ। अगर देखिए √8 है आपका, अगर आपको मिल गया कि √8, तो इसका होगा, देखिए इसका हम अगर गुणनखंड करेंगे तो हमें अंदर मिलेगा क्या, 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, 3 बार मिलेगा। रूट के बाहर कोई भी घात नहीं है ना, सिंपल है बिल्कुल। तो जो भी 2 का जोड़ा हमें मिल रहा है उसको बाहर निकाल दीजिए, यानी 2 का जोड़ा केवल एक, यानी एक जोड़ा बन रहा है वो भी 2 का, तो उसको बाहर निकालिए और जो अंदर बचा वो अंदर ही रहेगा। यही आपका आंसर है। ठीक है, अगर अभी भी आपको क्लियर नहीं हुआ है तो आगे देखते जाइए, सब क्लियर हो जाएगा। देखिए, अगला क्वेश्चन है √125, है ना। तो हमें क्या करना है, इसके गुणनखंड निकालना है। तो 25 के 5 से डिवाइड होगा, है ना। आप इस तरह से गुणनखंड निकाल सकते हैं, लेकिन मुझे पता है इसलिए मैं डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ। 5 से डिवाइड होगा सबसे पहले ही, है ना। किससे डिवाइड होगा, 5 से। उसके बाद 25 आ जाएगा, तो फिर 5 से डिवाइड होगा और फिर 5 से डिवाइड होगा। अब देखिए, इसमें मुझे बस एक जोड़ा जो है बाहर निकालना है, बस दो संख्याओं का जो एक जोड़ा उसको है बाहर निकालते हैं। ठीक है, देखिए 5 का एक जोड़ा बन रहा है तो उसको भैया बाहर निकाल दीजिए, अंदर जो बचा वो अंदर ही रहेगा। यही आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, अब देखिए इसमें थोड़ा बदलाव है ना। बाहर 3 की घात है, तो जैसे ही बाहर किसी भी संख्या की घात हो तो उतनी संख्याओं का जोड़ा बाहर निकलेगा। जैसे अभी इधर 2 संख्याओं का जोड़ा निकला था ना, अब इधर 3 की घात है तो 3 संख्याओं का जोड़ा निकलेगा। मतलब एक ऐसी संख्या होगी जो 3 बार गुणा हो रही होगी, उसी को हम बाहर निकाल देंगे। तो देखिए मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। जैसे 72 है, सबसे पहले हम 72 की क्या लेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो देखिए 72 के करने से 2 से जाएगा तो 36 आ जाएगा, फिर 2 से जाएगा तो हो जाएगा आपका 18, और फिर 2 से जाएगा तो आपका आ जाएगा 9, और फिर 3 से 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। अब देखिए आप इसको जमा इस तरह से, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, इस तरह से जमा लिया आपने। अब देखिए बाहर 3 की घात थी, तो ऐसी संख्या जिसका 3 का जोड़ा बन रहा हो वो बाहर निकल जाएगी। तो देखिए √3, देखो 2 गुणा 2 गुणा 2, मतलब 2 का ऐसी जोड़ा बन रहा है जो 3 बार गुणा हो गया, तो उसी को बाहर निकालेंगे। और बाकी अंदर क्या बचा, 3 गुणा 3, तो उसको हम इधर
जैसा है वैसा ही रख देंगे। तो यही है 3 त्रिका 9 हमने रख दिया, यही आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, अभी भी आपको समझ में नहीं आया है तो आगे हम और भी क्वेश्चन है उसको आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 5 की पावर है वो अंडर रूट है 228 मतलब 288। तो 288 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो एक ऐसी संख्या होगी जो 5 बार गुणा हो रही होगी, याद रखना। ऐसा प्राइम नंबर जो 5 बार गुणा हो रहा होगा उसी को हम बाहर निकाल देंगे, क्योंकि 5 की पावर क्या है, पावर है। बस आई होप कि आपको अब समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी बाहर घात ना हो तो 2 का जोड़ा, और अगर किसी संख्या की घात हो बाहर तो उतने का ही जोड़ा हम बाहर निकालते हैं। तो देखिए इसके अगर हम रूट करेंगे, इसके आप गुणनखंड करेंगे तो आपको सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा ना, है ना, 2 से डिवाइड होगा तो 2 एकम 2, 2 चौक 144 आ जाएगा। इसके बाद फिर से 2 से डिवाइड होगा तो आपका आ जाएगा 72, और फिर से डिवाइड होगा तो 36, फिर से डिवाइड होगा तो 18, और फिर से डिवाइड होगा तो 9। ठीक है, और फिर 3 गुणा 3, तो देखिए इस तरह से आ गया। अब ऐसी कौन सी संख्या है जिसका 5 का जोड़ा बन रहा है, तो देखिए भैया 2 है ना, बाहर 5 की पावर थी तो जिसका जोड़ा 5 मतलब 5 बार जो गुणा हो रहा है उसी को हम बाहर निकाल देंगे। तो 2 को बाहर निकाल दो, अंदर बचा आपके पास 9, तो यही आपका आंसर है, याद रखना। ठीक है, हाँ एक चीज़ और आपको करना है कि यहाँ पर देखिए पावर थी 3, तो यहाँ जब आप आंसर करेंगे तो यहाँ आपको 3 पावर लगा देना है बस, है ना। यहाँ पावर 5 थी तो जैसे था वैसा ही आपको पावर 5 लगा देनी है। ठीक है, और इसके बाद हम लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए 5 की पावर अंडर रूट 320 है, 320। तो इसको भी हम उसी तरह से सॉल्व करेंगे कि मतलब जब हम गुणनखंड करने वाले हैं इसकी तो उसमें एक ऐसी संख्या होगी जो अंदर 5 बार गुणा हो रही होगी। तो जैसे ही 5 बार गुणा हो रही होगी तो उसी को भैया हम बाहर निकाल देंगे। तो देखिए इसके हम जैसे ही गुणनखंड करेंगे, आप अलग से गुणनखंड कर सकते हैं इधर 5 के, है ना। तो देखिए तो इधर आ जाएगा आपका क्या 2 गुणा तो आ जाएगा 160, फिर 2 गुणा 80, 2 गुणा 40, 2 गुणा 20 और 2 गुणा 10। ठीक है, अब इसके बाद आपका जाएगा 2 गुणा 10 और फिर जाएगा आपका 5 बार। ठीक है, तो देखिए अच्छा 2 बार तो एक बार और जा रहा है 2 से 10 आ जाएगा ना, तो 2 फिर जाएगा आपका 5। हाँ इस तरह से हो गया आपका। अब इसमें आपको क्या करना है कि एक ऐसी संख्या देखनी है जो 5 बार गुणा हुई हो। तो देखिए 2 एक ऐसी संख्या है जो 5 बार गुणा हुई है, देखिए इधर तक, तो उसको भैया हम निकाल देंगे बाहर। वो अंदर बचेगा अपने पास 2 और 5 यानी 2 पंचे 10। तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, और यहाँ आप 5 भी लगा सकते हैं, यही आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, अब 2-4 और क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपके बिल्कुल डाउट क्लियर हो जाए। देखिए अगला क्वेश्चन है 5 इंटू रूट 135, है ना। देखिए घात कितनी चढ़ी है 3। देखिए J5 के इंटू में ये पूरा है, याद रखना ये 3 नहीं है, 3 तो पावर है। इस तरह का अगर आपको क्वेश्चन मिले, है ना, उसको आपको सरलतम रूप में लिखना है तो कैसे करेंगे, बिल्कुल नो डाउट इस 5 को आपको हाथ भी नहीं लगाना है, केवल आपको 135 के गुणनखंड करनी है, और उस गुणनखंड में जिस संख्या का 3 का जोड़ा मिल रहा होगा उसी को बाहर निकाल देना है। जैसे देखिए 135 का हम अगर गुणनखंड करेंगे तो 135, है ना, तो गुणनखंड करिए तो जी जाएगा आपका कितनी बार में, 5 3 8 1 3 से जाएगा आपका, है ना, 3 से जाएगा तो कितनी बार 3 से जाएगा, 3 तीचों को 12 और 3 5 15, फिर जाएगा 15 बार में, और 3 5 15 और 5 एकम 5। क्लियर। अब देखिए किसका जोड़ा बन रहा है 3 का, 3 का जोड़ा बाहर बन रहा है, अंदर बच रहा है केवल 5। तो जो बाहर बच रहा इधर 5 था और गुणा में इधर 3 का जोड़ा हमने बाहर निकाल दिया, और जो अंदर बच रहा है उसको हमने अंदर लिख दिया। आंसर आ जाएगा 5 3 15, 15 रूट 5, है ना। घात थी 3 तो हमने वहीं चढ़ा दी। ऐसा ही आपको सॉल्व कर लेना है। इसको हम देखिए जो 4 की घात है तो एक ऐसी संख्या होगी जिसका अंदर 4 बार गुणा हो रहा होगा, उसको हम बाहर निकाल देंगे। तो 2 का आप हम जब हम प्राइम फैक्टर करेंगे 243 का तो हमें मिलेगा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 और गुणा 3।
तो देखिए ऐसी संख्या जिसका 4 बार गुणा हो रहा है उसको हम बाहर निकालेंगे। तो भैया 3 का 4 बार इधर गुणा हो रहा है तो इसको हम बाहर निकाल देंगे, बाकी अंदर बचेगा आपके पास 3। यही आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 2 गुणा अंडर रूट 2401 2401। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए 2 गुणा 2401 का हमें गुणनखंड करना है। और जैसे ही 2401 का गुणनखंड करेंगे तो जाएगा आपसे काय से 7 से। तो 7 से जाएगी तो 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। इधर बाहर 3 की घात है तो हमें 3 का जोड़ा बाहर निकालना है। तो 2 गुणा 7 निकाल दिया ना, अंदर बचा केवल 7 है ना। तो 7 दूनी 14 अंडर रूट 7। ठीक है, बाहर 3 की घात तो वो चढ़ा दिया। यही आपका फाइनल आंसर है। अब देख लेते हैं हम आखिरी क्वेश्चन। ठीक है, जैसे 1350, इसमें कोई भी घात बाहर नहीं है तो 2 का जोड़ा बाहर निकलेगा। तो भैया इसकी जब हम गुणनखंड करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, गुणनखंड करने से हमें प्राप्त होगा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। तो इसमें हमें जो जो भी 2 2 का जोड़ा है वो बाहर निकालना है। तो देखिए एक 3 का बन रहा है, एक 5 का बन रहा, यानी 3 5 15 है ना। 15 अंदर बचा अपने पास क्या, 2 बचा और 3 बचा, तो 2 3 6 है ना, 2 3 6। यही आपका फाइनल आंसर है। आई होप गाइस कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।